हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट जहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और क्या नहीं। तो हमारे साथ है सुमित जी, जो बेसिकली क्लाउड इंजीनियर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं, अमेजोन क्लाउड और एटोस। तो आज उनसे हम थोड़ा बात करेंगे, उनसे समझेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस और क्या उसमें करियर बनाने के लिए क्या क्या उसका रोड मैप है। तो वेलकम सुमित। बताइए। Yeah, thank you so much, Chetan. या सो बेसिकली जैसे हम जानते हैं, स्टोरेज के लिए पहले हमारे पे कई बड़े बड़े हार्डवेयर थे, उसके बाद हमारे पे एसडी कार्ड आए, फिर हम पे पेन ड्राइव आई। आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, जैसे गूगल ड्राइव हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट का वन प्लस हो गया। तो ऐसे कई सारे हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम स्टोरेज कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपके लिए डेफिनेशन क्या है क्लाउड की, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, उसका कोर कौन सकता है? Okay, thank you so much, Chetan. First of all, thank you so much for inviting me over here. मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था एक्चुअली, बट एट लास्ट वी हैव मेक इट राइट. ओके, सो अभी क्लाउड के बारे में बात करूं मैं. सो नॉर्मली एक बेसिक डेफिनेशन देता हूँ आपको क्लाउड की, है ना. तो क्लाउड होता है क्या एग्जैक्टली? सो व्हाट एग्जैक्टली वी सी इन एटमॉस्फेयर. जो क्लाउड होता है वो क्या करता है? पानी स्टोर करता है, राइट. राइट। स्टोर वाटर होता है. एंड जब भी टाइम आता है, जब भी हमको लाइक उनको जरूरत, नेचर को जरूरत होती है, तो वो पानी नीचे आता है एज अ फॉर्म ऑफ अ रेन, है ना. The same thing happens in the cloud technology as well, cloud computing. So normally a cloud की बात करूँ, so like what exactly we do with the cloud, we upload our data on the on basically on the cloud platforms, and we download the data whenever we require. अगर मैं only cloud की बात कर रहा हूँ तो, for example, your Google Drive. राइट। So you might have worked with Google Drive in your final year projects. तो हमको जब भी जरूरत पड़ती होगी, तो we upload our data टू गूगल ड्राइव. एंड जब भी, जहां भी हमको लगे कि हमको जरूरत है, फ्रॉम वेर एवर, आप कहीं भी हो, आप आपने मुंबई में इसको अपलोड किया, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दिल्ली. सो दैट्स अ पावर ऑफ क्लाउड, राइट. सो दैट इज द अमेजिंग थिंग, लाइक यू कैन वर्क ऑन द क्लाउड टेक्नोलॉजी. अगर मैं क्लाउड के साथ कंप्यूटिंग ऐड कर दूं, राइट. सो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हेन आई ऐड दिस थिंग्स, तो इट काफी चीजें एनहांस हो जाती हैं फिर. अभी क्या है ना, नॉर्मली हम क्लाउड में डेटा स्टोर करते हैं, ओके। बट अभी कंप्यूटिंग में हम लोग डेटा में काफी चीजें ऐड करते हैं, काफी चीजें काम करते हैं उसके ऊपर. पहले टाइम पे क्या होता है ना, कंपनीज के बाद ऑन प्रोमाइसेस, दे हैव देयर ओन लाइक काफी इनका वेयर हाउस होता था. तो वहां पर काफी चीजें उनके पास, दे हैव देयर हार्डवेयर, उन हार्डवेयर देयर सर्वर्स, उनको मेंटेन करने के लिए काफी पैसा. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव टू डू. बट अभी क्या है ना, अभी थर्ड पार्टी, like for example Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud. These three cloud providers are like dominating in the cloud sector, in the IT field. So this is something that they are providing a platform, है ना. उसमें सारे resources, scaling, availability, सब कुछ available है वहाँ पर. So अगर मैं एक basic definition दूँ cloud computing की, so cloud computing is basically an on-demand service, basically like in the form of like services, scaling, data analytics, networking, and all these things. You know, you want to deploy your application over there, you can do that. You have an application with you, like a website or maybe an Android. They also, you can upload your data over there, and you can deploy it on the cloud itself, so that you can scale it depending on the number of traffic it's getting. So सब कुछ हो सकता है. There are a lot of things. More to it, we have Vertex AI, generative AI, अभी फिलहाल introduce हुआ है. राइट। Also, like if you want to make your career in data analytics, so there also we have some labs, मतलब cloud के अंदर आप काम कर सकते हो, लेकिन BigQuery और SQL and all. So ये सब चीजें available. So जो पहले नहीं थी actually, है ना. So yeah, this is a basic definition of cloud computing. So you have a lot of things you can work on ओके, it. सो लाइक इस क्लाउड कंप्यूटिंग के पीछे एक ही मोटिव था कि हम अपना डाटा जो भी है कहीं से भी एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर पाए, जो पहले नहीं था। पहले आपको हार्डवेयर लेके जाना पड़ता था, उसके बाद आपको अपना। और इसके पीछे लाइक कंपनियों का एक बेनिफिट है कि वो अपने लिए कहीं से सर्वर बाय नहीं करती, वो थर्ड पार्टी को इंस्टॉल करते हैं, जैसे गूगल क्लाउड, amazon और Right.
तो लाइक वहाँ पे एक चीज मुझे जाननी है कि लाइक यहाँ पे एडवांटेज क्या है, मतलब एक तो ये सिंपल एडवांटेज है, पर एज अ इंडिविजुअल, एज अ बिजनेसमैन या बिजनेस के लिए हम इसके एडवांटेज देखें और डिसएडवांटेज तो आई गेस नहीं होंगे, पर एडवांटेज क्या होंगे इस चीज में एज अ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन? सी चेतन, ऐसा होता है ना कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों चीजें होती हैं एक्चुअली। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो काफी चीजें हैं, राइट। तो मैं लाइक इस चीज का कोई खर्चा नहीं, लाइक बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास जो कंपनीज के पास खुद का मेंटेनेंस होता है, मतलब बेसिकली खुद का हार्डवेयर हो गया, खुद का उसका सर्वर्स हो गया, उसका मेंटेन भी करना पड़ता है ना। काफी चीजें होती है जो उनका कंपनी का जो कॉस्ट है ना वो बढ़ा देती है। तो नॉर्मली अब क्या होता है ना, जब हम थर्ड पार्टी को देते हैं वो चीजें, राइट, जब थर्ड पार्टी को देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड को दिया है, सो आपको वो सर्विसेज यूज करनी है जो आपको चाहिए, क्योंकि गूगल क्लाउड के पास काफी टूल्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है राइट। ना। सो सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको ये पे ऐसा मॉडल काम करता है, आपको उस चीज का रिसोर्सेज का पैसा पे करना है जो आपने यूज किया है, बाकी चीज का आपको कोई लेना देना नहीं है उससे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंप्यूट इंजन यूज किया है, वर्चुअल मशीन यूज किया है, सो आपने डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ रैम और नंबर ऑफ मेमोरी और वट एवर द नंबर ऑफ सीपीयूज आर यूजिंग, तो उसी चीज का पैसा पे करना। जितना सीपीयू आप बढ़ाओगे, जितना रैम बढ़ाओगे, तो उतना आपका बिल आपका बढ़ेगा, पोस्ट पे। उसको हाँ उसी का पे करना है। तो ये एक अच्छी चीज है। और दूसरी अच्छी चीज ये है कि आपको ये वर्चुअल हर चीज, कोई हार्डवेयर फिजिकल चीज आपके पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि गूगल के पास इतने बड़े सर्वर्स हैं ऑल द वर्ल्ड, इवन मुंबई में भी वी हैव सर्वर्स ऑफ गूगल, यूएस के अंदर काफी सर्वर्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर्स अवेलेबल है, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, गूगल ही नहीं, amazon वेब सर्विस सब। सो इनके पास फिजिकल सर्विस अवेलेबल है, हम वो फिजिकल सर्वर यूज कर रहे हैं एज इन, क्योंकि हम हमको अगर यूज करना है तो हमको फिजिकल सर्वर, बट एज अ वर्चुअल लेवल, सो वी हैव ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो बेसिकली हम थर्ड पार्टी को एज अ यूज करें क्योंकि उन पे हेलो। बहुत सारे। हेलो, यस। तो सो बेसिकली यहाँ ये पे सब हम, या हम बेसिकली थर्ड पार्टी एज अ यूज करें क्योंकि उन पे बहुत सारी सर्विसेज है, हम जितनी सर्विसेज यूज करेंगे उसका हमें पे आउट करना है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, राइट? हाँ, ओके। तो अगर डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो सिक्योरिटी की बात आती है। नॉर्मल वे लाइक हमको सिक्योरिटी चाहिए वहां पर, क्योंकि आप राइट। अपना डेटा थर्ड पार्टी को दे रहे हो, आपके डेटा की सिक्योरिटी है ना, कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा वहां पर, तो इन सबकी सिक्योरिटी का आता है। अगर मान लो गूगल क्लाउड में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या अमेजोन सर्विसेज में प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके डेटा का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो राइट। ये छोटी मोटी चीजें हैं। पर ठीक है, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वर्किंग ऑन मोनोलिथिक एज, तब तक ये आया नहीं था क्लाउड का। अभी ये माइक्रो सर्विसेज, छोटे छोटे सर्विसेज होते हैं, उस पे जब इजिली आप काम कर सकते हैं, दैट्स द वे इट वर्क।